हम सबके माइंड में एक फिगर होती है। जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एक टारगेट होता है। कुछ लोगों का टारगेट होता है वो महीना 50,000 अर्न करना चाहते हैं, कुछ लोग 1 लाख, कुछ लोग 2 लाख। सबके माइंड में एक टारगेट होता है, एक फिगर होती है जिसे वो चाहते हैं कि जब हम अपना काम स्टार्ट करें तो मिनिमम इतना तो हम पैसा अर्न करें ही करें। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं और जीएसटी रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, फूड लाइसेंस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। क्यों? ताकि जो हमारा टारगेट है, जितना हम पैसा अर्न करना चाहते हैं, वो अचीव कर सके। लेकिन क्या एक अच्छा अमाउंट अर्न करने के लिए ये सारी चीज़ें सफिशिएंट हैं? अगर मैं आपसे कहूँ नहीं, तो इसमें आप लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी भी एक ऐसी चीज़ है, अगर वो स्किल, वो नॉलेज आपके पास नहीं है, तो ये समझ लीजिए एक प्रैक्टिशनर, एक लीगल प्रैक्टिशनर, एक जो लीगल प्रैक्टिशनर होता है, वो इस स्किल के बिना अधूरा है। वो क्या स्किल है, वो क्या नॉलेज है? उसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग स्किल। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपने क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं। हमें पता है किसी भी समय, किसी भी मैटर, किसी भी फिगर, किसी भी रिटर्न को लेकर के, चाहे जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, कभी भी नोटिस आ सकता है। नोटिस आ गया सर। अब अगर हमें यही नहीं पता है कि उस नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, लीगल मैनर में, तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? एंड आप रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, इन सब चीजों की तो फीस चार्ज कर सकते हो, बट ये लिमिट होती है, इसकी लिमिट होती है। देखिए, आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं और आप चार्ज करते हैं 1,000-1,500। एक साइबर कैफे वाला भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करता है, वो चार्ज करता है 500,000। तो अब ऐसा नहीं है कि वो 500,000 चार्ज कर रहा है तो आप चार्ज करोगे 20,000 रुपए। ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है? वो भी एक साइबर कैफे वाला, एक नॉर्मल बंदा भी जीएसटी का रिटर्न फाइल कर रहा है, वो चार्ज कर रहा है 1,000। तो आप बहुत ज्यादा 1,500, 2,000 चार्ज कर लोगे। ऐसा नहीं है कि वो 1-2 हज़ार चार्ज कर रहा है तो आप सीधे 20,000, 25,000 चार्ज कर लोगे। तो यहां पर लिमिटेशन होती है कि कितनी आप फीस चार्ज कर सकते हो। लेकिन लेकिन ड्राफ्टिंग स्किल एक ऐसी स्किल है कि आप इसको जितना इंप्रूव करोगे, जितना इसको ऊपर तक लेके जाओगे, उतना ज्यादा फीस चार्ज कर सकते हो। यहां पर कोई बैरियर नहीं है। पहली बात, यहां कंपटीशन बहुत लो है। सभी लोग फोकस कर रहे हैं जीएसटी रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, आईटीआर, छोटी छोटी चीजों पर। ये भी ठीक है, डे टू डे अर्निंग के लिए अच्छी चीज है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ड्राफ्टिंग स्किल की। जिसके पास नोटिस को रिप्लाई करने का स्किल आ गया, अपील फाइल करना आ गया, चाहे वो जीएसटी की अपील हो, चाहे वो इनकम टैक्स की अपील हो, जिसके पास ये स्किल आ गया, वो अनलिमिटेड अर्न कर सकता है। बिकॉज जितनी अच्छी आपकी ड्राफ्टिंग स्किल होगी, उतना ही ज्यादा आप पैसा चार्ज कर सकते हो। एंड देखिए, नोटिस जब आता है ना, मैं आपको बताऊं, चाहे आप भी क्यों ना हो, देखिए आपके सर में दर्द होता है, आपके सर में दर्द है, तो आप कितना पैसा खर्च कर दोगे? 2-3 रुपए की आती है सैरिडॉन, जाइए खरीद लीजिए, या बहुत ज्यादा 20-30-50 रुपए की दवाई ले आएंगे, ठीक है ना? छोटी बीमारी, छोटा पैसा ही आप खर्चा करोगे। बड़ा पैसा या हैवी अमाउंट आपका पे करोगे जब बड़ी बीमारी होगी। तो नोटिस क्या है? नोटिस एक बड़ी बीमारी है, ठीक है? किसी के पास जीएसटी, इनकम टैक्स का नोटिस आता है ना, तो एकदम घबरा के परेशान हो जाता है। और यही मौका होता है जहां पर आप एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी को नोटिस आ गया तो आप उसको पकड़ के पूरा जो है आप निचोड़ लीजिए, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन फिर भी जब नोटिस आता है तो क्लाइंट, मतलब कोई भी एक आम आदमी, जीएसटी, इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो थोड़ा डर जाता है, ठीक है? तो वहां पर वो एक अच्छा अमाउंट पे करने के लिए रेडी रेडी रहता है। और ये सबके बस की बात नहीं है कि वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, ट्रेडमार्क हो, इसकी नोटिस का रिप्लाई कर सके। उसके लिए आपको पता होनी चाहिए ड्राफ्टिंग की स्किल। जो नोटिस आया है उसको समझकर उसका रिप्लाई करना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। इसीलिए मार्केट में जो नॉलेज कम होगी, ठीक है, डिमांड और सप्लाई, आप हम जानते हैं ना, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, वहां पर आप ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हो। यह मैं आपको समझाने चाह रहा हूं। क्योंकि देखिए, रजिस्ट्रेशन साइबर कैफे वाला भी कर रहा है,
सीए भी कर रहा है, सीएस भी कर रहे हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर भी कर रहा है, वहां पर एक लिमिट है, आप उस लिमिट से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ड्राफ्टिंग स्किल ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी नॉलेज है, अगर आपने इसमें अपने आप को एक्सपर्ट कर लिया तो बिलीव मी आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। बिकॉज ये एक ऐसी सप्लाई है जो मार्केट में लिमिटेड है, सबके पास नहीं है। तो बस इसी चीज को बेस बनाते हुए मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं ड्राफ्टिंग कोर्स। सर इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? जीएसटी की अपील, इनकम टैक्स की अपील, और ये तो सिर्फ आपको जीएसटी इनकम टैक्स का पता है, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। मेरे पास कॉल आते हैं, सिंपली सर हमें रेंट एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट भेज दीजिए, हमें रेंट एग्रीमेंट बनाना है। लोगों को रेंट एग्रीमेंट बनाना नहीं आता है। लोग कहते हैं सर मुझे एनओसी का एक फॉर्मेट भेज दीजिए, एनओसी ड्राफ्ट करना नहीं आता है। बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी चीज है एनओसी बनाना, वो ड्राफ्ट करना नहीं आता है। पार्टनरशिप डीड को जो है ड्राफ्ट करना, आपके क्लाइंट कोई बिजनेस है, किसी और ने आपके क्लाइंट का जो नाम है वो कॉपी कर लिया, गुडविल कॉपी कर लिया, अब आप उसको लीगल नोटिस भेजोगे, आप ड्राफ्ट करोगे। ये सारी चीजें और भी बहुत छोटी बड़ी चीजें मिला के ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स में सीखने वाले हैं। और मैं खुद में बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे। और जितना प्यार आपने मुझे भी इनकम टैक्स के कोर्स में, जीएसटी के कोर्स में, टीडीएस के कोर्स में दिया है, आई बिलीव वही सपोर्ट आप इस कोर्स में भी करोगे। आपको भी बहुत मजा आएगा। एक नई चीज, एक ड्राफ्टिंग की जो स्किल है, जब आप सीखोगे ना तो आपको भी मजा आएगा, मतलब सीखने में, और मुझे आपको बताने में भी मजा आएगा। तो मतलब अब हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ ले लेते हैं कि सर ये ड्राफ्टिंग वगैरह क्या होता है, और फिर हम एक नई जर्नी की शुरुआत कर देंगे। टीडीएस का कोर्स चल रहा है, आई होप मजा आ रही होगी, और साथ ही साथ एक नया कोर्स ड्राफ्टिंग की स्किल, ड्राफ्टिंग का कोर्स, ये आज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। आई होप आपको मजा आएगी। आइए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ बताता हूं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, हम ये जो कोर्स है जीएसटी इनकम टैक्स लिटिगेशन का, इसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या देखने वाले हैं। ड्राफ्टिंग के जो स्किल होते हैं, जो अलग अलग तरह के नोटिस वगैरह आते हैं, जैसे जीएसटी की अपील फाइल करना, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और उसका जो लिमिट होती है रिवोकेशन की एक्सपायर हो जाती है, फिर हमें क्या करना पड़ता है? अपील फाइल करनी पड़ती है। या हमारा जो है सस्पेंड हो गया जीएसटी, या हमारे ऊपर किसी तरीके का नोटिस आ गया, कोई डिमांड ऑर्डर आ गया, कोई हमारे ऊपर पेनाल्टी लग गई, इन सब के लिए हमें फाइल करनी होती है। जीएसटी की अपील हो गई, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो हम उसके लिए अपील में जाते हैं। या अपील तो एक अलग स्टेप हो गया। कई बार क्या होता है कि हमें अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जीएसटी का आईडी पासवर्ड होता है, वो ब्रेक करने के लिए भी हमें क्या होता है? एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी होती है। तो इसमें ऐसा नहीं कि हम एडवांस वर्जन, बेसिक से लेकर उसके बाद एडवांस लेवल तक सारी चीजें यहां पर हम लोग देखेंगे। अलग अलग फॉर्मेट्स देखेंगे, जीएसटी अपील कैसे फाइल करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये चीजें देखेंगे। और हर तरह के नोटिस आपके क्लाइंट्स के ऊपर, आपके ऊपर जैसे जैसे नोटिस आते हैं वैसे हमें रिप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि सारे तरह के जो रिप्लाई होते हैं वो हर जगह चिपका देना है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। हर नोटिस जो आता है उसको अच्छे से रीड किया जाता है। रीड करने के बाद फिर क्या क्या सेक्शन में नोटिस आया हुआ है, उसका क्या क्या हमें आंसर देना है, ये सारी चीज़ें, इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग की स्किल। कि हमें पता होना चाहिए कि किस नोटिस का कैसा रिप्लाई देना है, ठीक है। तो सिंपली ड्राफ्टिंग अगर मैं बात करूं तो हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, व्हाट टू राइट, क्या लिखना है नोटिस में, गुड वोकैबुलरी, हमें वोकैब आनी चाहिए, मतलब नए नए वर्ड्स, लीगल वर्ड्स, ये हमें पता होना चाहिए। जितना अच्छे से हम लीगल वर्ड्स को यूज करेंगे अपने रिप्लाई में, उतना ही ज्यादा हमारा जो रिप्लाई होगा उसको आप बोल सकते हो वेटेज मिलता है, उतना अच्छा रिप्लाई माना जाता है, और हमारे फेवर में चीज़ें आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती हैं। लीगल वर्ड्स, हमें लीगल वर्ड्स पता होने चाहिए, उनके मतलब पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड को कहाँ यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। और जिनको ये सारी चीज़ें एकदम टॉप लेवल पता होती हैं, अच्छे से पता होती हैं, वो माना जाता है ड्राफ्टिंग स्किल का मास्टर। और जितनी अच्छी आपके पास होगी ड्राफ्टिंग की स्किल, उतना ज़्यादा पैसा आप चार्ज कर सकते हो।
तो अभी तक आप जिन जिन चीज़ों से पैसा कमा रहे थे उसमें एक और चीज़ ऐड करने का टाइम आ चुका है। अपने पोर्टफोलियो में एक नई चीज़ ऐड करने का टाइम आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कि अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट या रिटर्न चाहिए तो आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। शेयर्स होने चाहिए, डिबेंचर्स होने चाहिए, एफडी भी होना चाहिए, रियल एस्टेट में भी होना चाहिए और जो है ज्वेलरी में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये क्यों कहा जाता है कि जब आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक जगह से अगर लॉस आएगा तो एक जगह से प्रॉफिट भी हो सकता है। उसी तरह अगर आप प्रैक्टिस में या अपने काम में कुछ अच्छा अर्न करना चाहते हैं तो जो आपके नॉलेज का पोर्टफोलियो है उसमें भी अलग अलग स्किल होने चाहिए कि अगर कभी किसी एक स्किल से पैसा नहीं भी आया तो दूसरे स्किल से पैसा आता रहेगा। इसी मोटो के साथ लर्न टुडे अर्न टुमारो, इसी मोटिव के साथ आज एक और नई जर्नी शुरू होने जा रही है। टीडीएस का कोर्स चल रहा है, उसके ऊपर भी लेक्चर आते रहेंगे। ड्राफ्टिंग कोर्स, इसके ऊपर भी लेक्चर आते रहेंगे। मिलते हैं इस कोर्स के अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हाँ, अगर आप भी टैक्सेशन, फिनेंस इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो CA मित्रा 24 है वो चैनल जहां पर आपको मिलेगा हर तरीके की टैक्सेशन, फिनेंस से रिलेटेड नॉलेज अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।